बच्चों, आज मैं आप लोगों को अंतिम चैप्टर बिहार दर्शन 2 इसमें बिहार के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, उसके बारे में बताऊँगा। उसमें आपको हम 4 जगह के बारे में बताएँगे। सबसे पहले शेरशाह का मकबरा, दूसरा गोलघर जो पटना में स्थित है या शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। तीसरा पटना का जो म्यूज़ियम है संग्रहालय, पुराना म्यूज़ियम और नया बना हुआ है नया म्यूज़ियम, इसके बारे में बताएँगे। और फिर हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा जो पटना सिटी में है, पटना के ठीक सटा हुआ है पटना सिटी, और वहाँ सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है, इसलिए वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है जो सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थान है, उसके बारे में हम बताएँगे। सबसे पहले हम लोग शेरशाह के मकबरा के बारे में जानें। यही है शेरशाह का मकबरा, जो बिहार के रोहतास जिले में स्थित है और उसका जो शहर का नाम है वो है सासाराम। जिला है रोहतास। पहले यह जो था वह आरा जिला जो था उसमें था भोजपुर, अब उससे वह कट के अलग एक जिला बन गया रोहतास। उसका जो मुख्यालय है सासाराम, वहाँ पर यह स्थित है। इसका पुराना नाम सहस्त्रराम था, सहस्त्रराम, जो बाद में सासाराम कहा जाने लगा। यही वो मकबरा है। यह शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, जो एक अफ़गान शासक था। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि हुमायूँ जब गद्दी पर बैठा, तो उसको पराजित करके शेर शाह मुगल का जो भी साम्राज्य था, वो अपने कब्जे में कर लिया था 1540 ईस्वी में। और फिर 1555 ईस्वी में 15 साल के बाद शेर शाह की मृत्यु के बाद वह पुनः हुमायूँ मुगल सत्ता को अपने अधीन कर पाया था। यानी 15 साल तक शेरशाह का शासन चला था, वो अफ़गान का शासन था, और उतने दिनों तक हुमायूँ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। यह मकबरा जो है वह चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। चारों तरफ बीच में यह मकबरा बना हुआ है और आने जाने का रास्ता है। इसका स्थापत्य कला जो है देखने में वो काफ़ी अच्छी है, बेजोड़ है। अष्टकोणीय बना हुआ है, इसका 8 कोण है मकबरा का। यही है शेर शाह सूरी, जिन्होंने 1540 ईस्वी में हुमायूँ जो मुगल शासक था, बाबर के बाद जो हुमायूँ हुआ था, यानी अकबर का पिता, वह हुमायूँ शेर शाह ने पराजित किया और भारत की गद्दी पर कब्जा किया था और 1555 ईस्वी तक उस पर शासन किया था। शेर शाह ने कई काम भी किए थे, जैसे अभी हम लोग यहाँ जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, यह शेर शाह ने ही बनवाया था। इसने काफ़ी वृक्षारोपण करवाए, सड़क बनवाई, तालाब खुदवाए, बहुत सा इसने लोक कल्याणकारी कार्य भी किया था। बहुत ही बहादुर और वीर अफ़गान शासक था। यह जो मकबरा बना हुआ है, यह लाल पत्थर से बना हुआ है और अष्टकोणीय है, 8 कोण है इसमें। इस तरह बना हुआ है कि इसमें 8 कोण है और इसने शेर शाह ने अपने जीवन में ही इसे बनवाना प्रारंभ कर दिया था। और चूँकि उसका मकबरा है तो जीवन में ही बनना शुरू हुआ था, अब जब मरा तो वहाँ पर उसको दफना दिया गया। पानी में स्थित होने के कारण यहाँ पर देखिए यही पुलिया है, चारों तरफ पानी है, तो यहाँ पहुँचने के लिए बीच में एक पुलिया बनाया गया है, जिससे कि आप इस मकबरे पर पहुँच सकते हैं। और यह स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, बहुत बढ़िया है। और यह जो मकबरा है अब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार का, यह एक स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के देख रेख में रहता है। यहाँ पर टिकट लगता है, यहाँ पर उसका आदमी है जो देख रेख करता है। पुरातत्व विभाग इसकी मरम्मती या इसका जो भी काम करना होता है, पुरातत्व विभाग इसको करता है, या किसी व्यक्तिगत हाथ में नहीं है, यह सरकार के अधीन चला गया है। या जो शेर शाह थे, यही शेर शाह है, बचपन में उनकी तस्वीर है। इनका बचपन का नाम फरीद खां था, फरीद खां। इन्होंने बचपन में क्या किया था कि एक शेर को एक ही वार में तलवार से 2 टुकड़ा कर दिया था। यानी ऐसा उन्होंने तलवार चलाया कि शेर 2 टुकड़ा हो गया। समझ सकते हैं कि कितना बहादुर और मजबूत फरीद खां था। और जब शेर को 2 टुकड़ों में कर दिया, उसके बाद से इनको शेर शाह कहा जाने लगा।
शेर को 2 टुकड़ा में करने के कारण इनको सहसा कहा जाने लगा। तो यही है सासाराम के शेरशाह के मकबरा की कहानी। वह दर्शनीय स्थल है। विद्यालय से जब भी परिभ्रमण के लिए लोग जाते हैं तो उसमें एक स्थान यह भी रहता है।